आदिल, थैंक यू वेरी मच। वेलकम आदिल। आदिल, दूसरा एक मेरा सवाल जो बार-बार घूम रहा है, वो सवाल है कि ये अगर हम पुराने अपने देखें, जितनी मूवमेंट्स हुई हैं स्टेट के खिलाफ, मिसाल के तौर पर टीटीपी, मेरे मेरी नज़र में उस स्टेट के खिलाफ एक मूवमेंट थी, पीटीएम की मूवमेंट थी, मुहाजिरों की मूवमेंट थी, बलूचिस्तान में 30-40 साल से 50 साल से, मैं खुद पहली जब वो इंसर्जेंसी थी, हम उसके अंदर थे बलूचिस्तान में 76 में 77 में। फिर अपना बलोचों की मैंने कह दिया, सिंधियों की भी हुई कि जी सिंधु देश, पख्तूनिस्तान की बड़ी पुरानी चल रही थी, जो वो इराकी एम्बेसी से हथियार पकड़े गए। उस माहौल में और आज का जो माहौल है कि स्टेट की जो रिट है वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है, इसलिए कि वो ज़्यादा वायलेंस कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि उनको ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़ रही है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आइन का, कानून का, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो पुरानी जो ये इंसर्जेंसीज़ थी या मूवमेंट्स थी स्टेट के खिलाफ और आजकल के जो माहौल में अगर कोई फ़र्क है, तो इस फ़र्क से कुछ तब्दीली का इम्कान है? सर मेरे ख्याल में तो बिल्कुल है तब्दीली का इम्कान। ये जो टेक्नोलॉजी के साथ जो सोशल मीडिया आगे आया है, बलूचिस्तान की जो अभी हमें समझ ये आई है कि आज तक जिनको हम अलहदगी पसंद दहशतगर्द समझते थे, वो दरअसल मूवमेंट फ्रॉम फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ बलोच पीपल है। हमें आज समझ आई है कि अगर इस वक्त जो है वो वर्ल्ड के मुकाम के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर एक शफीक मेंगल जो है, जो स्टेट का टेररिस्ट है, पाला हुआ स्टेट का बदमाश है, वो अख्तर मेंगल की फोर्सेस से अगर लड़ रहा है, तो वो बलोचियों को राइट्स को सपोर्ट कर रहा है अख्तर मेंगल इस वक्त। और वो क्यों लड़ रहा है हमें आज समझ आई है कि ये आईएसआई के नाम पे बदमाशी कर रहा है शफीक मेंगल। अख्तर मेंगल जो है वो बलोचों के राइट्स को डिफेंड कर रहा है। बलोची लोग जिनको इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस जिस तरह होती हैं, जबरी गुमशुदगियां होती हैं, आज मीडिया, सोशल मीडिया, मीडिया की वजह से नहीं, सोशल मीडिया की वजह से हमें समझ आया है कि ये लोग जो चीखते हैं कि हमारे बाल बच्चे उठा के तुम ले जाते हो, 50 साल से उठा के लेके जा रहे हो, 76 साल से ये काम कर रहे हो, ये गलत है। किसी को क्या हक है कि किसी का बाप उठा के ले जाए? भाई अगर उसने जुर्म किया है उसको ले जाओ, उसको ड्यू प्रोसेस है, उस पर मुकदमा चलाओ, पता हो किस जेल में है, जेल में जाके लोग मिले, मुकदमे में उसका फैसला हो, कौम के सामने हो, सब कुछ सामने मौजूद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये होता नहीं है क्योंकि केस होता ही नहीं है सिरे से। केस होता नहीं है। एक गस्तापो वाला, एक हरामखोर जो है, एक हवलदार बैठा होगा, एक शहर सिबी में बैठा हुआ है, उसको एक बंदे ने अगर मुफ्त जो है वो चाय नहीं पिलाई, तो वो उसकी भी रिपोर्ट लिख देगा और वो भी चुका जाएगा। ये सच है सर? बात आप मुझे बता दें, क्या ये झूठ में बोलूं? एक पंजाबी हवलदार अगर वहां पे बैठा है, या पठान है, या जो भी है, अगर वो रिपोर्ट सीएमआई का हवलदार है, एसआई का है, या एमआई का है, उसको अगर मुफ्त खाना नहीं कोई होटल वाला दे रहा है, वो उसकी रिपोर्ट लिख दे के दहशतगर्दों के साथ है, वो चुका जाएगा और उसका पता भी नहीं चलेगा सर। 17-18 साल बाद वापस आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ सर? आप बताएं। बिल जी, बिल्कुल सही। सर ये एब्सोल्यूट। तो अभी हमें समझ आया ना कि ये किस वजह से ज्यादती, जब स्टेट अपनी कोरसिव पावर यूज करती है। स्टेट का जो अफसर है ना सर, ऑफिसर ऑफ द स्टेट, वो यहाँ पे क्या करता है, खैबर पख्तूनख्वा में और के ट्राइबल बेल्ट्स में, जहाँ पे सोरश ज़दा इलाके जिनको कहा जाता है, या बलूचिस्तान के अंदर क्या करता है, वो आता है, वो कहता है लाले मैंने अपना 1 साल पूरा करना है। बिकॉज हर कोई जर्नैल यहाँ पे बनना चाहता है सर। आगे चल के हम उस पर बात करेंगे। हर कोई अब चाहता है कि मैंने अपना 1 साल, या मैक्सिमम मेरी पोस्टिंग 2 साल है, मैंने अपना टाइम निकालना है इधर। वो अपने इस आप को सिक्योर रखेगा, अपनी ट्रुप्स को सिक्योर रखने के चक्कर के अंदर अपना टाइम निकालेगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रोग्रेस भी दिखानी है। प्रोग्रेस में सर गरीब का बाल घरों के अंदर से निकाल के जो मार दिया जाएगा, होता है ना सर, इनके ऊपर एम्बुश होता है। अब तो ये करते क्या एम्बुश के बाद? ये जाके जनाब जो भी आसपास के घरों के इलाकों के अंदर से लोगों को बाहर निकाल के मारते हैं। तुमने हमें बताया क्यों नहीं वक्त से? डज फायर मार के सड़क पे लाशें फेंक के कहते हैं जी जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द इतने मारे गए। या वो मासूम मारे जाते हैं, या जो इन्होंने ब्लैक लोगों के डिसअपेयर्ड, जो जबरी गुमशुदा लोग हैं, इस वक्त मिसिंग पर्सन है, उनके लिए इन्होंने जेल्स बनाए हुए हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ब्लैक रखे जाते हैं जो अनअकाउंटेड फॉर है। वहां से उनको निकालते हैं, बेचारे पहले वैसे ही मरने वाले होते हैं, उनको खाना पीना कोई नहीं देते, डंजन्स में रखते हैं। तो पतली पतली उनकी टांगे होंगी, हाथ होंगे, चप्पलें उन्होंने पहनी होंगी। कौन से दहशतगर्द चप्पलें पहन के बलूचिस्तान में होते हैं? उनको ये उठा के सर मार के फेंक देते हैं वहां पे, हमने दहशतगर्द इतने मार दिए, जवाबी कार्रवाई में इतने दहशतगर्द मारे गए।
आपका ये जो मोडस ऑपरेंडाई है, ये यूनिवर्सल मोडस ऑपरेंडाई है जो पिछले 10-20 साल से, तो 20 साल तो मैंने देखा है सर इसको ऑन ग्राउंड। इससे होता क्या है कि आप जिसका बाप, बेटा, भाई, खामन मार रहे हो, उस घर के अंदर आप मजीद एक और, फिर वहां से रियल दहशतगर्द एक पैदा हो रहा होता है। वो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लूंगा। खून का बदला खून है। ये जो थॉट प्रोसेस है, इसने ये खड़ा किया है सर, ये बेहतरी की। आपने कहा ना पहले और अब में फर्क क्या है, इस थॉट प्रोसेस ने ये तंजीमें खड़ी की हैं जो आप नाम ले रहे हैं, जो नेशनलिस्ट, अल्ट्रा नेशनलिस्ट मूवमेंट्स है। तो इसमें मैं जिस चीज पे फोकस करना सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इनकी हकीकत जो है वो पूरी आवाम के ऊपर खोल दी है कि यार ये इनकी, दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। ये कोई वो दहशतगर्द कोई नहीं है। हाँ, अगर कोई अपना फ्रीडम फाइटर है, हाँ, हिंदुस्तान सपोर्ट क्यों नहीं करेगा सर? हिंदुस्तान ने क्या मुक्ति बानी और मुजीब बानी को सपोर्ट नहीं किया था कतर में? तो कतर वाले हालात किसने बनाए थे सर? या और उससे पहले जर्नैलों ने बनाए थे ना सर? तो अब कतर वाले हालात किसने बनाए हुए हैं सर? इन्हीं जर्नैलों ने बनाए हुए हैं ना सर। इसीलिए तो सपोर्ट फिर फॉरेन फॉरेन एनिमी स्टेट्स करती हैं सर। आदिल, मैं जो सवाल पूछना पे आ रहा था कि चूंकि अभी स्टेट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना अवाम के साथ, वो होता है, उसको बांधता है आइन, ठीक है ना। अवाम कहता है कि जी मेरे कुछ हकूक हैं, ये मैंने आपके हवाले किए, हक है रियासत के हवाले किए, और हवाले किए इस आइन के तहत। अब मैं आपको ताकत देता हूं कि आप मेरी जो राइट्स हैं उनको आपने महफूज रखना है, डिफेंड करना है, मेरी जिंदगी बचानी है, मुझे हकूक देने हैं, मुझे तालीम का मैसर होनी है, मेरे पास सेहत का निज़ाम ठीक होना चाहिए, नौकरियों का। ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है बिकॉज अब स्टेट ने उस आइन को तोड़ दिया है। स्टेट का मतलब है आसिम मुनीर और फौज। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो आपके दरमियान जो एक मायदा है अवाम का और रियासत के इदारों में, ये टूट चुका है। तो इसके नतीजे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आगे क्या देखते हैं? देखिए सर, बात यह है, टू बी वेरी फेयर एंड स्क्वेयर, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके मुताबिक 90 दिन के अंदर जो है इंतखाबात होने चाहिए थे। क्या इंतखाबात हुए? नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो 90 दिन से ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट की इजाजत नहीं देता, क्या केयर टेकर गवर्नमेंट 90 डेज से ऊपर है, मौजूद है? जी बिल्कुल बिल्कुल, है। और इसीलिए कह रहा हूं कि ये टूट चुका है। टूट चुका है सर कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज नो ब्लडी कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज फिनिश्ड, इट हैज बीन अबॉलिश्ड। अब जिसका डंडा उसका संडा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। जो जोर में है वो लेके जाएगा। यहाँ पे फौजी जर्नैलों ने प्राइवेट आर्मीज रखी हुई है। अगर अगर फैसल नसीर को शफीक मेंगल जैसा दहशतगर्द की प्राइवेट आर्मी रखनी पड़ी है बलूचिस्तान के अंदर, वो चला रहा है उसको आगे। और तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सिंध में वडेरों ने डाकू रखे हुए हैं सर। तो फिर सर आप मुझे बताएं कि कौन सा, which social contract are you talking about? तो There is no आदिल, फिर social contract. इसके नतीजे में अवाम के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं जब आप कहते हैं डंडा है तो संडा है, जिसका डंडा उसका संडा, तो फिर अवाम के पास ऑप्शंस रह जाते हैं? सर अल्टीमेटली अवाम तो जो है ना वो अपने अपने बस की, मैं वो दे आर प्लेइंग पिजन्स कि द कैट वॉन्ट ईट मी। वो कबूतर बन के बैठे हैं कि बिल्ली उनको नहीं खाएगी। लेकिन बिल्ली उस वक्त तक नहीं खाएगी जब तक बिल्ली आपके घर तक नहीं पहुंची, अभी वो आपके पड़ोस में। लेकिन होता क्या है इस वजह से कि शिद्दत पसंदी जो है वो बढ़ती चली जाती है सर। जराइम बढ़ेंगे आपके माशरे में, ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। शिद्दत पसंदी बढ़ेगी, ऑलरेडी बढ़ रही है। करप्शन फैलेगी, ऑलरेडी फैल रही है सर। आपने करप्शन किंग को गोदी में बिठा के वापस ले आए हैं, तो करप्शन ऑलरेडी फैल रही है। तो ये सिस्टम इस अल्टीमेटली तरह। जी सर जी। इट इज लीडिंग टुवर्ड्स अ कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिस्टम। हम्म। तो एंड जब आदिल अगर सिस्टम कोलैप्स होगा तो तभी हम्म, कोई नया सिस्टम बनेगा सर। यहाँ से इसी सिस्टम की राख से जो नया सिस्टम उभरेगा वही हकीकी आजादी लाएगा। हमें तो यही समझ आती है सर। उसके हम्म। अलावा मुझे तो कोई बात समझ नहीं आती सर। मतलब बेसिकली एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसको बुनियादों से डिसमेंटल जब तक ना किया गया, या वो खुद ना टूटा, यू नो, एनआरकी से, लॉलेसनेस से। और इसमें हमें बहुत बड़ा खदशा है आदिल कि बाहर की कुव्वतें इसमें कूदेंगी, जो
क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो इंडिया के लोग हैं, जो बाकी इस किस्म के लोग हैं, स्लीपर सेल हैं, वो भी इसमें शामिल होकर इस इंतशार को और आग लगाएंगे। या तो वो होगा, या आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन में जाएं और एक पूरे निज़ाम को डिसमेंटल करके बशमूल फौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस को नया बनाए। ये आप कह रहे हैं? सर पाकिस्तान की, टू कंक्लूड, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस सिस्टम ने जो फस्तायत से भरपूर, जो जर्नैलों ने ये जो अपनी अपनी जाती हरामखोरी के लिए जो सिस्टम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया हुआ अयूब खान के दौर से शुरू करके, इस सिस्टम की सिविलियन पावर के साथ जो है वो जंग हुई है। वो जंग जो है लियाकत अली खान के दौर में, और हमेशा जंग में जो है वो बैरूनी ताकतें जो हैं, जिनको आप अमेरिका कह लो, वो हमेशा जर्नैलों के साथ रहा है, क्योंकि उनको वन विंडो ऑपरेशन मिलता है वहां से। अब और अगर डेमोक्रेसी हो तो लोग सवाल करते हैं, जवाब करते हैं। इवन द वर्स्ट डेमोक्रेसी जो है ना, वो भी सवाल जवाब करते हैं। अब सिस्टम की जंग ये मुतअद्दिद बार हुई है। जो सबसे बड़े आपको इंसिडेंट्स मिलते हैं इसमें लियाकत अली खान के साथ शुरू होने से पहले ही खत्म होगी, लेकिन द बिगेस्ट सिस्टम की जो जंग थी वो भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, और देखें सर, उन्होंने जो मर्जी कहा था, दैट इज नॉट अ डिबेट, बट दैट वाज अ जुडिशियल मर्डर। ठीक है, अब वो जंग हुई थी, लास्ट आपकी सबसे बड़ी जंग हुई थी जिसमें सिस्टम जीत गया था। अब इमरान खान और सिस्टम की जंग है, जिसमें इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा सर, ये हमारी उम्मीद भी है, ये हमारी कोशिश भी है, और ये सिस्टम हारेगा। एंड द सिस्टम हैज टू बी ओवरहॉल्ड एज अ होल, बिकॉज दिस व्हाट इट इज राइट नाउ, इट इज नॉट सस्टेनेबल सर। ऐसे मतलब लॉजिकली स्पीकिंग सस्टेनेबल ही नहीं है जितना खर्चा इस सिस्टम के ऊपर आप कर रहे हो। हर साल कर्जे पे कर्जे पे कर्जे, आईएमएफ लोन प्लान ले लेके मुल्क तो बेच चुके हो आप। पीछे क्या अभी आपके पास बचा क्या है? कितना बेचोगे? खोखला कर दिया आपने, धड़ाम से गिर जाएगा। जब ये गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद उसकी राख से ही कुछ उठेगा। दिस इज नॉट सस्टेनेबल, दिस मॉडल सर। ठीक है आदिल, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। अब इसका है कि दो ही रास्ते हैं, या तो एनआरकी टोटल कोलैप्स होगा, या किसी तरीके से कोई कंट्रोल्ड एफर्ट से हम एक नया निज़ाम लेके आए, वरना ये सिस्टम नहीं चल